Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to assets and its type under basic accounting terminology. Basic accounting terminology में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे असेट्स एंड इट्स टाइप। असेट्स क्या होती हैं, इसका यूज क्या है बिजनेस में, क्यों इसको एक्वायर करते हैं, असेट्स और गुड्स में डिफरेंस क्या होता है, कितने टाइप्स की असेट्स होती है, सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल असेट्स। असेट्स और गुड्स में डिफरेंस क्लियर कर दे रहा हूं। असेट्स का मतलब होता है जिसको हम लोग एक्वायर करते फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल, आपने बुक्स खरीदी तो आप उसको 1 ईयर कम से कम आप उसको स्टडी करोगे, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लेकिन एक स्टेशनरी वाला अगर गुड्स खरीदता है, बुक्स खरीदता तो उसके लिए गुड्स है, लेकिन एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर हम लोग मार्केट जाते हैं और बुक खरीद के लाते हैं, कार खरीदते हैं, इन्वर्टर खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं। ये सारी चीजें क्या हमारे लिए असेट्स हैं जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। असेट्स के बारे में हमने यहाँ पर 2-3 डेफिनेशन ली है। कह रहा है असेट्स आर एक्वायर्ड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बाय द बिजनेस। बिजनेसमैन या बिजनेस क्यों इसको एक्वायर करता है, क्यों इसको परचेज करता है? फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मशीनरी ले लेंगे, उसका यूज करेंगे फ्यूचर में। पानी वाली वाटर बॉटल परचेज कर लेते हैं, ये भी हमारी असेट्स है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बुक्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसी, फ्रिज, कूलर, दीज आर असेट्स बिकॉज दीज आर एक्वायर्ड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सेकंड डिफिनेशन, असेट्स आर एक्वायर्ड नॉट फॉर रीसेल। और असेट्स परचेज करने के, एक्वायर करने का ऑब्जेक्ट रीसेल नहीं होता है। असेट्स हम लोग एक्वायर करते फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो असेट्स आर एक्वायर्ड नॉट फॉर रीसेल बट फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, असेट्स को एक्वायर करते हैं। असेट को और सिंपल हमने रखा है यहां पर कि असेट्स एक्वायर, सबसे पहले असेट्स क्या होता है, मनी पे करते फिर उसको यूज में लाते हैं। असेट्स क्या होती है, मनी पहले पे करते हैं फिर यूज में आती जो चीजें उसको फ्यूचर के लिए होल्ड करते हैं, वो हमारे लिए एसेट्स होती है। एसेट्स के टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ एसेट्स, देयर आर 2 टाइप्स। वैसे तो 3 भी होता है, लिक्विड एसेट्स भी होता है। देयर आर 2 टाइप्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर किसी भी चीज को, कोई एसेट्स को अगर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, नोन एज करंट एसेट। और ये मैंने एग्जांपल रखे, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, प्रीपेड, एक्सपेंस, कैश, दीज आर करंट एसेट्स। व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स आर दोज व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश बियॉन्ड द 1 ईयर। मतलब 1 साल से ज्यादा का समय जब लगता है उसको हम लोग नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। अब नॉन करंट के अंदर हमारे फिक्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं और फिक्स इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स आर दोज व्हिच कैन बी सी और टच। टेंजिबल एसेट जो चीज हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर, कार, मशीनरी, दीज आर फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर दोज व्हिच कैन नॉट सी और टच। एक ऐसी चीज है जिसको ना तो देख सकते ना तो छू सकते, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, गुडविल होगी किसी इंसान की। गुडविल का मतलब होता है, गुडविल मीन्स रेपुटेशन, इमेज, फेम। ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है जिसका यूज करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कभी दिखाई नहीं देता, फिर उसको यूज करते हैं। पेटेंट, मिनिमम माइनिंग राइट, दीज आर इनटेंजिबल एसेट। गुडविल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गुडविल क्या होता है? तो गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है जिसका नेचर होता है डॉग, कैट एंड रैट। इस टाइप की गुडविल होती है। किसी इंसान की गुडविल डॉग नेचर की, डॉग नेचर गुडविल सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर कैट नेचर होता है, फिर रैट नेचर। डॉग की नेचर क्या होता है, अपने मालिक के पीछे पीछे घूमता, मालिक के प्रति वफादार होता है। ऐसी बिजनेस में कुछ कस्टमर्स होते हैं। किसी बिजनेसमैन की ऐसी गुडविल होती है, बिजनेस अपना वन प्लेस टू अदर भी अगर चेंज कर लेगा तो भी उसके कस्टमर वहां पर आते, कॉल्ड एज डॉग नेचर गुडविल। इसी तरीके कैट नेचर गुडविल होती है, रैट नेचर गुडविल होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिक्विड एसेट्स क्या होती है। इट इज ए टाइप ऑफ एसेट्स। करंट तो 1 ईयर हो गए, नॉन करंट 1 साल से ज्यादा का समय। तो लिक्विड एसेट्स, it is a type of asset that can be quickly and easily converted. Quickly and easily converted.
easily converted into cash while keeping its market value। मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ऐसी एसेट जिसको तेजी के साथ, मतलब 1-2 महीने 3 महीने, विद इन 3 मंथ कह सकते हैं हम लोग, विद इन 3 मंथ, अगर 3 मंथ के अंदर हम लोग क्या कर लिया, इसको कैश में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमें क्या कहेंगे, लिक्विड एसेट्स कहेंगे। तो लिक्विड एसेट्स का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड। इन्वेंट्री और प्रीपेड को प्लस करके करंट एसेट से माइनस करा देते हैं तो क्या बन जाएगी, लिक्विड एसेट्स बन जाएगी। थैंक यू।